स्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलां गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलुकलाद्यावमानं परामृष्टमाद्यं ततो द्रोत्य गोप्या। तो उसमें जो सत्यव्रत मुनि है सर्वप्रथम मंगलाचरण कर रहे हैं। जब भी कोई शुभ कार्य करना होता है तो मंगलाचरण किया जाता है। हम भी जब क्लास करते हैं तो सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। जहाँ कहीं भी हरि कथा चलती है तो मंगलाचरण होता है। कीर्तन शुरू करते हैं तो मंगलाचरण करते हैं। शादी ब्याह का जैसा शुभ कार्य करते हैं तो उसमें भी जो कार्ड छपवाते हैं लोग शादी में, उसमें भी ऊपर मंगलाचरण लिखा रहता है, गणेश जी की स्तुति लिखी रहती है। तो मंगलाचरण जो है हर कार्य में, हर कार्य की सिद्धि के लिए मंगलाचरण किया जाता है कि जो कार्य हम करने जा रहे हैं इसमें मंगल हो, ये कार्य अवश्य में सिद्ध हो जाए, ऐसी प्रार्थना की जाती है। तो जो सत्यव्रत मुनि है वो भी दामोदर अष्टकम जो लिख रहे हैं अपने समाधि में जाकर, जो लीला को देख रहे हैं, उसमें सर्वप्रथम वो अपने इष्ट को प्रणाम कर रहे हैं। नमामि स्वरम, नमामि यानी नमामि का अर्थ है नमस्कार। नमस्कार कह रहे हैं मैं, नमस्कार कह रहे हैं इसमें कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमामि कहकर अपने इष्ट की स्तुति कर रहे हैं। और स्तुति जिनकी कर रहे हैं, जो ईश्वर है, वो ये जगत को बताना चाहते हैं कि जो ये जिनकी लीला के विषय में मैं बताने जा रहा हूँ ना आप सभी को, ये छोटा सा बालक दिखने में छोटा सा बालक है, परंतु ये साधारण बालक के समान नहीं है। ये साक्षात ईश्वर है। ये नरवत लीला कर रहे हैं। इनका क्रोधित होना, जो दही भांड है उसको तोड़ना, मैया की छड़ी को देखकर डर जाना, इस प्रकार की जो लीलाएं कर रहे हैं ना, ये साधारण बालक की तरह दिख रहे हैं, परंतु ये साधारण नहीं है। जैसे कि ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी मोहित हो गए थे जब भगवान के हाथ में जो है जूठा दधी भात देखते हैं, अपने मित्रों के मुख से निकाला हुआ दधी भात देखते हैं, तो उनको बड़ा आश्चर्य हो जाता है कि ये भगवान इनको खाने के ऐसे लाले पड़ रहे हैं कि अपने अपने मित्र के मुख से निकाल निकाल कर जूठा खा रहे हैं। जिन भगवान को कितनी शुचिता के साथ जो है भोग अर्पण किया जाता है, कितने वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ, बिना वेद मंत्रों के उच्चारण के जो है जब भी भगवान को भोग ऑफर किया जाता है तो बीज मंत्रों का उपयोग किया जाता है। बिना बीज मंत्रों के भगवान उसको ग्रहण नहीं करते हैं। तो इतने वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ भगवान को भोग लगाया जाता है। और भगवान, ये भगवान है असल में, क्या ये सच में भगवान है? वास्तव में ब्रह्मा जी को ऐसा संदेह नहीं हुआ है, लेकिन एक लीला परवश होकर और हमारे संदेह के निवारण के लिए ब्रह्मा जी लीला रचते हैं। तो ये जो ब्रह्मा जी है ना, ये हमारे ब्रह्मा है। हमारे ब्रह्मा यानी कि हमारे जो, जिन्होंने ये गौड़ीय संप्रदाय के, मध्व गौड़ीय संप्रदाय के ये संस्थापक प्रथम गुरु हैं ब्रह्मा जी। और यही भक्त हैं। बाकी जितने भी ब्रह्मा जी हैं, अलग अलग ब्रह्मांडों के जो ब्रह्मा जी हैं, उनमें से एक यही भक्त निकले हैं जो ब्रह्मा जी हमारे संप्रदाय के प्रवक्ता हैं, ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय के जो प्रवक्ता हैं। तो इस प्रकार से जो सत्यव्रत मुनि है वो सबसे पहले सर्वप्रथम सावधान कर दे रहे हैं साधकों को कि देखो, तुम इनकी लीला कथा सुनने जा रहे हो और ये लीला कथा माधुर्यमयी है, ऐश्वर्यमयी नहीं है कि तुम्हें इनकी जो इनके क्रियाकलाप हैं उन पर तुम्हें जो है बहुत श्रद्धा होगी, बहुत निष्ठा के साथ तुम सुनोगे, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि तुम कोई अपराध कर दो, जैसे कि मायावादी, छायावादी, जो शून्यवादी होते हैं वो अपराध करते हैं। तो इस प्रकार से हो सकता है कि तुम भी कोई अपराध कर दो, तो मैं पहले ही तुम्हें सतर्क कर दूं कि ये जो, जिनके विषय में तुम्हें बताने जा रहा हूँ, गूढ़ लीला में वर्णन करने जा रहा हूँ, ये साधारण व्यक्ति नहीं है। ये कौन है? ये है ईश्वर, परम ईश्वर का जो रूप है ना, वो रूप भी इनका जो है साधारण रूप नहीं है। कैसा रूप है इनका? सच्चिदानंद रूप। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। जो मायावादी, शून्यवादी, ब्रह्मवादी कहते हैं ना, उनका ये निष्कर्ष है कि ईश्वर कैसा है? निराकारवादी है, निर्विशेषवादी है। तो सत्यव्रत मुनि पहले ही लाइन में इस बात का खंडन करके बता देते हैं कि नहीं नहीं, ईश्वर का स्वरूप बड़ा सुंदर है। और कैसा सुंदर स्वरूप है? सच्चित आनंद से बना हुआ
उन ईश्वर का स्वरूप है, सच्चिदानंद रूप है उनका। बड़ा सुंदर उनका विग्रह है, ऐसा सुंदर विग्रह है कि जब शिवजी जी ने उनको देखा मोहिनी रूप में, तो शिवजी जी अपना जो है अ, अपना योग, शिवजी जी को योग सिद्ध कहा जाता है, अपना योग की सिद्धियां भूल गए, अपना योगत्व तो भूल गए शिवजी जी। जब उनके सामने जो कामदेव के सामने जब ये जो ईश्वर है, ये जो सच्चिदानंद रूप ईश्वर है, ये प्रकट होते हैं कामदेव के सामने, तो कामदेव अपने धनुष बाण समेत मूर्छित हो जाता है। जो पंच बाण लेकर आया था कामदेव कि मैं इनको जो है पांचों बाण एक साथ इनके हृदय में मारूंगा, इनको भेद दूंगा, कृष्ण को पांचों बाण एक साथ इनके हृदय में भेदूंगा, क्योंकि इतनी सारी जो गोप कन्या है इनके बीच में, और वो भी शरद ऋतु में मध्य रात्रि में खड़े हैं, तो जरूर बिध जाएंगे, जरूर बिध जाएंगे। तो जब वो बाण मारने से पहले ही कृष्ण का वो वनवासी वाला रूप देखते हैं, केवल वनवासी वाला रूप देखते हैं, तो उसी में जो कामदेव है अपने धनुष बाण समेत नीचे गिर जाते हैं। तो ऐसे ये कृष्ण का रूप क्या है, बड़ा सुंदर रूप है, अचिंत्य गुण रूप स्वरूपम। जो कृष्ण का रूप है ना, जो स्वरूप है, वो बड़ा सुंदर है। एक बार जो इन कृष्ण के रूप सौंदर्य का मधु का पान करने में मदमस्त हो जाता है, वह व्यक्ति वापस इस संसार की ओर नहीं मुड़ता है। किसी दुष्कर्म के कारण मुड़ भी जाए अगर गलती से, तो वो एक समय के बाद वापस फिर उसी कृष्ण के पग की ओर चला आता है। जैसे कि रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि साधकों को कहते हैं, सामान्य व्यक्ति को, कि यदि तुम्हें अपने संसार को बसाने की इच्छा हो, यदि तुम्हें अपने संसार में तुम बहुत खुश हो, हंस खुश रहे हो, और तुम्हें अपना संसार बहुत प्रिय है, तो तुम कभी भी वृंदावन मथुरा जो है मत आना। मथुरा में भी जो वृंदावन है वहां तुम मत आना। वृंदावन में भी जो केशी घाट है ना, केशी घाट जो यमुना जी का केशी घाट है, उस तट पर तो तुम बिल्कुल मत जाना। यदि किसी वजह से घूमते फिरते किसी ने गलत रास्ता बता दिया, तुम केशी घाट पहुंच भी गए, तो तुम जो केशी घाट के किनारे पर जो गोविंद खड़े रहते हैं त्रिभंग रूप में, बंशीधारी जो गोविंद खड़े रहते हैं, तुम उनका दर्शन मत कर लेना। हाँ, जब सामने आओ तो तुम अपने नेत्र को बंद कर लेना, उनका दर्शन मत करना। क्यों? क्योंकि यदि एक बार तुमने उन गोविंद का दर्शन कर लिया, तो तुम्हारा जो ये इतना तुमने बड़ी मेहनत से जो इतना संसार रचा बसा के रखा है ना, जन्मों जन्मों का जो संसार अपने हृदय में बसा के रखा हुआ है, इस संसार के फिर तुम लायक नहीं रहोगे। ऐसा कौन कहते हैं? रूप गोस्वामी पाद। तात्पर्य ये है, ये कटाक्ष व्यंग कस रहे हैं संसारी लोगों के ऊपर रूप गोस्वामी पाद जी, कि तुम कहाँ किस गर्त में फंसे हो जन्मों जन्मों से, तुम किसमें आनंद ले रहे हो, जड़ानंद में आनंद ले रहे हो। तुम केशी घाट पर जो गोविंद हैं उनके पास तुम आओ, तुमको असली आनंद वही प्राप्त होगा, कि तुम्हारा जो जन्म जन्म का जो चक्कर है ना, वो तुम्हारा छूट जाएगा। वास्तव में रूप गोस्वामी पाद ये कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो सत्यव्रत मुनि है, अपनी बात को, अपनी जो उस जो मायावादी है, शून्यवादी है, ब्रह्मवादी है, उनकी बातों का खंडन करने के लिए पहले ही बार में बता देते हैं, आगे कुछ बचता ही नहीं कि आगे कोई सवाल जवाब ही ना हो इनका। पहली बात में खंडन कर देते हैं कि जिन कृष्ण के विषय में मैं बताने जा रहा हूँ, जो छोटे से बालक के मैं विषय में बताने जा रहा हूँ, ये साधारण बालक नहीं है। ये कौन है? एक तो ईश्वर है, अनादिनादिर गोविंद है, एक तो ये ईश्वर परमा कृष्ण है, और इनका रूप कैसा? सच्चिदानंद विग्रह है। ये कोई आम नहीं है, साधारण बालक की भांति नहीं है, ये सच्चिदानंद है। हाँ, तुम्हें लीला में तुम्हें दिखेगा कि रो रहे हैं, मैया के डर से भाग रहे हैं, और जो है मैया से प्रयास कर रहे हैं कि मैया इन्हें छोड़ दे, तुम्हें दिखेगा। लेकिन ये तुम मत भूल जाना, शुरू में ही मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये लीला किसकी शुरू करने जा रहा हूँ, जो परम ईश्वर है, जो सबके नियंता है, जिनके नियंत्रण में ये भौतिक जगत चलता है, आध्यात्मिक जगत चलता है। ये दोनों जगत के जो नियंता है वो यही अनादिरादिर गोविंद है। इनका ना कोई आदि है और ना इनका कोई एंडिंग पॉइंट है। यही है जो कुछ है, यही है सर्व बीज प्रदा पिता। सब प्रकार से जो बीजों को प्रदान करते हैं, ये वही पिता है। तो ऐसा हमें सत्यव्रत मुनि
सर्वप्रथम पहली लाइन में बता दे रहे हैं। अब सत्यव्रत मुनि ना ज्यादा अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं, इसमें ज्यादा लंबा समय नहीं देते हैं कि तत्व सिद्धांत में मैं इतना ज्यादा चला जाऊं कि तत्व ही बोलता रह जाऊं। तो वो क्या कर रहे हैं, अगली लाइन से ही भगवान की अचिंत्य लीला, जो वो लीला देख रहे हैं समाधि में, इसको शुरू कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका अपनी जिह्वा पर वश नहीं है। उनकी जिह्वा उनसे पहले ज्यादा दौड़ दौड़ कर भगवान की उस मधुर लीला का वर्णन करना चाहती है। वो तो चाहते हैं कि वो तत्व का निरूपण करें, वो तो चाहते हैं कि वो तत्व के बारे में कुछ और बताएं, लेकिन उनकी जिह्वा उनसे पहले जाकर दौड़ कर जो है इस जो लीला है, जो माधुर्य लीला है, इसका वर्णन करने चले जाते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर ये कि सत्यव्रत मुनि जो है सर्वप्रथम तत्वों की नींव पर रस विचार खड़ा करना चाहते हैं। बिना तत्वों की नींव पर रस विचार यदि वो कहने चलेंगे तो रस विचार डगमगा जाएगा, उसमें संशय आ जाता है। तो इसलिए सर्वप्रथम वो तत्व बता रहे हैं और उसके बाद वो उस रस विचार को खड़ा कर रहे हैं, वात्सल्य रस को खड़ा करेंगे। तो दूसरी लाइन में यहाँ पर जो हमारे सत्यव्रत मुनि हैं वो बताते हैं, लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम यशोदाभ्यु लोकलाद्यावमानम परामृष्टिर्मत्यम ततो द्रुत्य गोप्या। इस श्लोक का अर्थ है, जिनके कपोलों पर दौदुल्यमान मकराकृत कुंडल क्रीड़ा कर रहे हैं, जो गोकुल नामक अप्राकृत चिन्मय धाम में परम शोभायमान है, जो दधि भांड फोड़ने के कारण माँ यशोदा के भय से भीत होकर ओखल के ऊपर से कूदकर अत्यंत वेग से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना कर रहा हूँ। तो सत्यव्रत मुनि जो है प्रथम श्लोक में पहली लाइन में तत्व का निरूपण करते हैं, दूसरी लाइन में वो बताने जा रहे हैं लीला, कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि यशोदा मैया कृष्ण को पकड़ने जा रही है, वो भी छड़ी पकड़कर। क्योंकि यशोदा मैया तो बहुत प्रेम करते हैं, श्री कृष्ण अपने पुत्र से अगाध प्रेम करती है यशोदा मैया, इतना प्रेम करती है कि जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए ब्रजमंडल ये वृंदावन को छोड़कर, तो यशोदा मैया ने उस दिन के बाद से कभी उनके घर में चूल्हा ही नहीं जला, कभी नहीं जला, केवल रोते ही रहते थे यशोदा मैया और जो है नंद बाबा रोते ही रहते थे। इतना अगाध प्रेम यशोदा मैया जो है कृष्ण से करते हैं। तो वो जो यशोदा मैया है, आज ऐसा क्या हो गया कि छड़ी लेकर कृष्ण के पीछे पीछे भाग रहे हैं, और कृष्ण जो सर्वे सर्वा है, जो सारे ब्रह्मांड को नचाते हैं, वो कृष्ण यशोदा मैया की छड़ी से आगे आगे भागते हुए नाच रहे हैं। क्या कारण ऐसा है कि जिन कृष्ण की भ्रुकुटी मात्र से सारा ब्रह्मांड, अचल ब्रह्मांड भयभीत होकर हिलने डुलने लगता है, वो श्री कृष्ण जो है आज मैया के भय से भागे चले जा रहे हैं। ऐसी कौन सी विपदा आखिर उन सर्वेश्वर श्री कृष्ण के ऊपर आ गई। तो लीला शुरू होती है, कृष्ण यशोदा मैया के घर में जो गोपियां हैं, बहुत सारी गोपियां इकट्ठी होती हैं और उलाने देती हैं यशोदा मैया को, शिकायतें ले लेकर आती हैं, बहुत सारी शिकायतें लेकर आती हैं। तो कृष्ण यशोदा जो गोपियां हैं, एक गोपी उनमें से, उन सभी में से एक गोपी कहती है कि यशोदा तुम्हारा लाला चोरी करता है, हाँ, और चोरी करता है, और हम इसको जो है रेड हैंडेड, नंगे हाथों जब हम इसे पकड़ते हैं तो ये हमारा हाथ छुड़ाकर भाग जाता है और हमको चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम चोर हो जो मेरे घर पर रह रही हो। इस प्रकार की बातें कृष्ण करता है। वो हमारे घर से माखन चुराता है, यहाँ तक कि वो हमारे घर से क्या करता है, माखन चुराता है। तो यशोदा मैया थोड़ा सोचती है, कहती है अरे मेरा बेटा थोड़ा ना लज्जाशील है, मेरा बेटे को थोड़ी शर्म ज्यादा आती है, कृष्णा को शर्म थोड़ी ज्यादा आती है, तो तुम उसे अपने हाथों से माखन दे दिया करो तो वो चोरी नहीं करेगा। तो दूसरी गोपी कहती है कि अरे हम स्वयं जो है उसे दे तो दिया करें, लेकिन जब हम उसे देती हैं तो कहता है, लाला कहता है कि मैं भूखा नहीं हूं, मैं कोई गरीब भूखा नहीं हूं जो तुम मुझे ऐसे दे रही हो। मेरे घर में 9 लाख गाय हैं और मेरी मैया तुमसे भी अच्छा माखन बनाती है। तो मैं जो हूँ, मैं कोई भूखा नहीं हूँ, भिखारी नहीं हूँ मैं जो तुम्हारे हाथ का दिया हुआ माखन खाऊंगा। तो तीसरी गोपी कहती है अच्छा, तब यशोदा मैया कहती है अच्छा कोई बात नहीं,
थोड़ा सा उसे खा लेने दिया करो, थोड़ा सा खा लेगा तो क्या जाएगा, थोड़ा सा खा लेने दिया करो। तो दूसरी गोपी जो है वो कहती है, अरे ऐसा नहीं है, हम तो चाहते हैं, हमारा तो हृदय प्रसन्न हो जाता है जब कृष्ण जो है माखन खाता है। तो हम तो चाहते हैं कि कृष्ण पेट भर के खाए, खूब खाए, लेकिन वो अपने खाने से पहले अपनी टोलियों को खिला देता है। जो उसके बंदर बंधु हैं, जो बंदर हैं उसके सखा लोग, और जो उसके बाकी सखा हैं, कौए हैं, इन सब को, अपनी टोलियों को वो खिला देता है। और यदि उनमें से कोई बंदर माखन नहीं खाता है, या किसी का पेट भर जाता है, या कोई किसी वजह से किसी बंदर ने नहीं खाया, तो कृष्ण को ऐसा लगता है कि माखन अच्छा नहीं बना है, और मेरे मित्र का मन खराब हो गया है, जिस वजह से मेरा मित्र माखन नहीं खा रहा है। तो कृष्ण का मन भी खराब हो जाता है, और कृष्ण उस मटकी को फोड़ देता है। खाए तो खाए, कोई बात नहीं, लेकिन खाने के साथ साथ क्या करता है, वो मटकी भी फोड़ कर चला जाता है। तो इस प्रकार से वो कार्य करता है। और यदि तो यशोदा मैया कहती तो तुम अपनी मटकी छुपा दो, जब कृष्ण घर में आए तो तुम अपनी मटकी छुपा दो। तो दूसरी गोपी कहती है कि अरे हम अपनी मटकी छुपा तो दें, तो जब कृष्ण को हमारे घर में सब जगह ढूंढने पर भी मटकी नहीं मिलती है, तो कृष्ण हमको धमकी देके जाता है कि कल मैं आऊंगा, जलती हुई लकड़ी लेकर आऊंगा, तुम्हारे घर को पूरा आग लगा दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर में मुझे मटकी नहीं मिली, माखन नहीं मिला तुम्हारे घर पर। और तो और, जब हम अपने घर में जो बछड़े हैं उनको अलग बांध देते हैं ताकि गैया का दूध वो ना पिए, तो वो क्या करता है, चुपके से आता है, बछड़ों को खोल देता है और बछड़ों को दूध पीने के लिए भेज देता है। वो गाय का सारा दूध जो है बछड़े पी जाती हैं, हमारे घर में दूध नहीं बच पाता है। और तो और, यहाँ तक कि अगर किसी गोपी ने अपना घर, हमने गोबर से लीप पोत के बिल्कुल स्वच्छ बना दिया है, तो अपने सखाओं के साथ आता है और वहां पर मल मूत्र त्याग करके चला जाता है, और ये कहता हुआ कि तुम्हारे घर में जो है तुम्हारे घर में माखन नहीं है, तो तुम्हारा घर इसी लायक है। तो इस प्रकार से तुम्हारा जो बालक है वो कार्य करता है। वास्तव में जो यहाँ पर हमारे जो जीव गोस्वामी पाद जी हैं वो बताते हैं कि वास्तव में जो ये गोपियां हैं, ये श्री कृष्ण की उल्हाना लेकर, शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास नहीं आती थी। वास्तव में क्यों आती थी? ये इसलिए आती थी क्योंकि ये जो गोपियां हैं, ये सामने सामने से कृष्ण का दर्शन हर समय नहीं कर पाती थी। कभी ऐसा हर गोपी नहीं कर पाती थी, जरूरी नहीं है। सबके घर में जो है उस उनका जो ससुराल है, ससुराल में रहती थी, तो बार बार कृष्ण के घर पर आना ये उनके लिए संभव नहीं हो पाता था। तो इसलिए जो उस दिन जो गोपियां हैं कृष्ण यशोदा मैया के घर पर आती हैं, ये निर्णय करके कि हम सब एक साथ जाएंगे। हाँ, तो इस प्रकार से गोपियां जो है उलाहना लेकर नहीं आती थी। वास्तव में क्यों आती थी? कृष्ण का दर्शन करने के लिए। एक लेखक ने इसे बड़ा सुंदर एक काव्य भी लिखा है। काव्य मैं थोड़ा सा गा के सुनाती हूँ। कन्हैया की आंखें हिरण सी नशीली, कन्हैया की शोखी कली सी रसीली, कन्हैया की छवि दिल उड़ा लेने वाली, कन्हैया की छवि दिल उड़ा लेने वाली, कन्हैया की सूरत लुभा लेने वाली, ग्वालन का माखन चुरा कर जो भागे, बुलाई शिकायत यशोदा के आगे, कहा तेरा मोहन सताता बहुत है, कहा तेरा मोहन सताता बहुत है, ये खाता तो है पर गिराता बहुत है, कई पहले से घर में खड़ी है, यशोदा से सब बारी बारी लड़ी है, यशोदा से सब बारी बारी लड़ी है, तभी देखो वो नंद का लाल आया,
कयामत की चलता हुआ चाल आया, कहाँ दूर से झूठ कहती है माता, कहाँ दूर से झूठ कहती है माता, इसी ताक में तो ये रहती है माता, शिकायत हरदम मदा मजा करती सदके, कहीं जाऊं तो रोक लेती है रस्ते, जो पनघट पे इनको दिखाई न दूं मैं, जो पनघट पे इनको दिखाई न दूं मैं, जो मुरली बजाता सुनाई न दूं मैं, ये पकड़े मुझे और दुहाई न दूं मैं, जो रोकर झटक कर कलाई न दूं मैं, न शब को मिला हूँ न दिन को मिला हूँ, न शब को मिला हूँ न दिन को मिला हूँ, महीनों के बाद आज इनको मिला हूँ, ये झूठी है गर शिकवा भर भर के लाई, ये झूठी है शिकवा भर भर के लाई। सबसे बात क्या है, मुझे देखने के लिए सब है आई, मुझे देखने के लिए सब है आई, कन्हैया की आँखें किरण सी नशीली, कन्हैया की शोखी कली सी रसीली, कन्हैया की हर बात में एक रस है, कन्हैया की हर बात में एक रस है, कन्हैया का दीदार सीधी तपस है। तो इस प्रकार वो बड़ा सुंदर काव्य है। तो इसी प्रकार गोपियां जो हैं, हमारे जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि गोपियां भी शिकायत लेकर नहीं आती हैं, बल्कि कृष्ण का दर्शन करने के लिए आती हैं। तो मैया ये सोचती हैं कि रोज 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 कृष्ण के इस प्रकार से उलाहना आती है, शिकायतें आती हैं, तो मैं ऐसा करती हूँ, स्वयं अपने हाथ से दही माखन जो है निकालती हूँ। क्यों? क्योंकि दासियां है ना, ये ठीक से कार्य नहीं करती होंगी, किसी भी गाय का जो दही माखन है निकाल कर रख देती होंगी, और कृष्ण को जो है इनका बनाया हुआ दही माखन हो सकता है थोड़ा खट्टा लगता हो, मीठा ना लगता हो, तो मैं स्वयं क्या करूंगी, अपने हाथों से दही माखन निकालूंगी। हाँ, तो ये सोचकर यशोदा मैया क्या करती हैं, दिवाली का दिन आता है और दिवाली के दिन सारी दासियों को जो है छुट्टी पर भेज देती हैं कि जाओ, गोवर्धन पूजा हो रही है वहां, तुम जाओ वहां पर सामान लेकर वहां चली जाओ। और जो बड़ी सुंदर सुंदर गाय होती हैं, जिनका दूध बड़ा मीठा होता है, सुगंधित दूध होता है, जैसे पद्मगंधा, जो मंगला गाय है, पिशंकी गाय है, इन सबको ढूंढ ढूंढ के एकत्र करके 9 लाख गायों में से इनका दूध निकालती हैं और उसके बाद उसका दही जमाती हैं और फिर माखन बनाती हैं। यहाँ पर हमारे आचार्य जन शिक्षा प्रदान करते हैं कि जो सेवा में पैसे देकर सेवा होती है, वो सेवा ठीक ढंग से नहीं हो पाती है, और जिस सेवा में अपने प्राण देकर, अपना मन देकर जो सेवा होती है, वो सेवा ही सर्वोत्तम सेवा होती है। यहाँ पर क्योंकि दासियों को जो है वेतन दिया जाता था उनकी सेवा के लिए, तो इस प्रकार से वो यशोदा मैया ने सोचा कि ठीक से जो है माखन नहीं निकालती होंगी, दासियां हैं ठीक से नहीं निकालती होंगी, तो मैं अपने हाथों से, क्योंकि यशोदा मैया कैसे निकालेंगी, यशोदा मैया बड़े प्रेम से अपने पुत्र के लिए माखन निकालेंगी, उसमें प्रेम होगा। तो जिस सेवा में प्रेम होता है उस सेवा से कृष्ण आकर्षित हो जाते हैं। तो मंदिरों में भी अगर हम देखते हैं कि जिन मंदिरों में, जिन जगहों पर पैसे देकर जो है रखे जाते हैं, वहां पर थोड़ा सा जो है प्रेम कम देखा जाता है। वहां पर क्या देखा जाता है, स्वार्थ है, क्योंकि उनको वहां वेतन मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारे आचार्यगण शिक्षा देते हैं कि सेवा कैसी होनी चाहिए, प्रेममयी, अपना मन देकर सेवा होनी चाहिए, जैसे यशोदा मैया ने दिया।
तो यशोदा मैया ब्रह्म मुहूर्त में, दिवाली का दिन है, यशोदा मैया ब्रह्म मुहूर्त में जागती है और ब्रह्म मुहूर्त में जाग कर जो है माखन बनाने की, जो माखन मथने की तैयारी करती हैं। तो यहाँ पर हमारे आचार्यगण शिक्षा देते हैं। इस दामोदर अष्टकम में एक ये सबसे बड़ी खास बात है कि इसके प्रत्येक जगह पर एक साधक के लिए, मुख्य रूप से साधकों के लिए बहुत सारी शिक्षा इसमें दी गई है। बहुत सारी शिक्षा, जगह जगह पर शिक्षा का भंडार इसमें दिया गया है दामोदर अष्टकम के में। तो यहाँ पर यशोदा मैया शिक्षा दे रही हैं कि एक साधक को, जिसे भजन करना है, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, क्योंकि बाद का जो भजन होता है वो उस भजन का कंपैरिजन ब्रह्म मुहूर्त का भजन का कंपैरिजन बाद का भजन कभी कर ही नहीं सकता। ब्रह्म मुहूर्त में अगर मन नहीं भी लग रहा है ना, तो वो जो भजन हो रहा है वो भजन जो है बाकी समय के भजन के मुकाबले अधिक प्रवीण होता है, अधिक अच्छा होता है। सतोगुणी वातावरण होता है, जितने भी तमोगुणी रजोगुणी लोग होते हैं वो सब निद्रा में होते हैं, सब सोए हुए होते हैं। केवल सतोगुणी लोग जो होते हैं वो जगे होते हैं। जो आसपास का जो वातावरण है वो शांत होता है, ना गाड़ियों की आवाज, ना लोगों की आवाज, ना किस, मन भी शांत होता है, क्योंकि सोकर जगे हैं तो मन भी बिल्कुल शांत रहता है। तो इस प्रकार से ब्रह्म मुहूर्त का भजन बहुत अच्छा भजन होता है। तो यहाँ पर यशोदा मैया शिक्षा देती है कि ब्रह्म मुहूर्त में भजन करना चाहिए। तो इसी प्रकार से यशोदा मैया भी ब्रह्म मुहूर्त में उठती है और सेवा शुरू करती है, कृष्ण के लिए माखन बनाने की सेवा शुरू करती है। तो जब वो सेवा कर रही है तो यहाँ पर एक शिक्षा यशोदा मैया फिर देती है कि जब भी हम कोई सेवा करें तो भगवान का नाम संकीर्तन होना अत्यंत आवश्यक है। जिस सेवा में नाम संकीर्तन नहीं होता है वो सेवा सेवा नहीं होती है। जैसे कि झाड़ू लगाना, मंदिर मार्जन करना, इसमें यदि हमारा नाम चल रहा है साथ साथ में, विग्रहों की सेवा करना नाम चल रहा है साथ साथ में, तो ये जो सेवा है इसके द्वारा जो जो वो सेवा हो रही, जो हम कर रहे हैं, जो सेवा हो रही है वो वास्तव में सेवा के रूप में परिणित हो जाती है। और यदि उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो भी जाए सेवा में, जैसे कभी मन खराब होता है या मन कहीं और होता है, मन कहीं और होता है, मन खराब है, क्रोध आ रहा है, तो उसमें जब हम संकीर्तन करते चले जाते हैं तो वो जो वो कर रहे हैं वो सेवा में परिणित हो जाता है, वो सेवा में काउंट से भगवान कर लेते हैं। नाम संकीर्तन साथ में चलता है तो, और उसमें से जो त्रुटियां होती है वो भगवान क्षमा कर देते हैं। नाम प्रभु उसको कहीं ना कहीं नामाभास तो चल ही रहा है तो उसको नाम प्रभु जो है क्षमा कर देते हैं। तो इस प्रकार से यशोदा मैया सेवा कर रही है, माखन दधे मथने की सेवा शुरू कर रही है और कीर्तन साथ में शुरू कर देती है। कीर्तन करते 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 यशोदा मैया इतनी कीर्तन में डूब जाती है कि उनका स्मरण चलने लग जाता है। और स्मरण चलता है तो वो सोचते हैं कि किस प्रकार से कृष्ण का रूप है, किस प्रकार से कृष्ण लीलाएं करते हैं, कैसे कृष्ण बंशी बजाते हैं, घर में वो किस प्रकार से घूमते हैं। इस प्रकार की यशोदा मैया वात्सल्य रस की लीलाएं देख रही हैं। हाँ, कीर्तन करते करते वो उन्हें स्मरण हो रहा है कि कृष्ण बलराम किस प्रकार से खेलते हैं, किस प्रकार से वो हंसते हैं, किस प्रकार से ठिठोली करते हैं। इस प्रकार से वो स्मरण कर रही हैं लीलाओं का, भगवान के नाम का, सॉरी उनके रूप का नाम करते करते। तो एक साधक जब नाम करे तो उसे नाम की परिणति कहाँ होती है, नाम से उसका नाम इस स्तर का हो जाना चाहिए कि नाम से रूप में उसका जो नाम है वो परिणित हो जाए। यानी कि जब वो नाम लेने बैठे तो नाम लेते ही उसके जो मस्तिष्क है, जो उसका मन है, उसमें रूप, भगवान का जो सुंदर रूप उसको अच्छा लगता है, जो वो रूप सामने झलकने लग जाए। और नाम से रूप, रूप से गुण, नाम में रूप इतना परिपक्व हो जाए कि रूप जब परिपक्व हो जाए कि मतलब बिल्कुल ठीक ढंग से भगवान का नेत्र बंद करते ही जब जैसे ही जीवा पर नाम आ रहा है, रूप दिखने लग जा रहा है तो गुण अपने आप हृदय में स्फुरित होने लग जाते हैं कि अहो कृष्ण कितने भक्तवत्सल हैं, कृष्ण कितने करुणामय हैं, कितने दयालु हैं, कृष्ण कैसे जो है सबका उद्धार कर देते हैं, जो असुर हैं उन तक को भी कृष्ण जो है मोक्ष गति प्रदान कर देते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण के अगाध गुण है वो उसके हृदय में स्फुरित होने लगते हैं।
और जब अगाध गुण स्फुरित होने लगते हैं तो धीरे धीरे वो लीलाओं का स्मरण करने लग जाता है, उन गुणों से संबंधित कि किस प्रकार कृष्ण करुणा वर्णालय है, तो करुणा से संबंधित उसके हृदय में वो लीलाएं स्फुरित होने लगती है। अहो, गजेंद्र का मोक्ष किस तरह कृष्ण ने गजेंद्र का उद्धार कर दिया था, बिना किसी कारण के नलकुबर और मणिग्रीव का उद्धार कर दिया था, कितने कृष्ण कितने करुणामय हैं। इस प्रकार से उनके गुणों से संबंधित लीलाएं हृदय में स्फुरित होने लगती हैं। तो इस प्रकार का नाम की परिणति है, नाम की सिद्धि है। नाम की सिद्धि क्या है? रूप, रूप की सिद्धि गुण, गुण की सिद्धि लीला। इस प्रकार से एक साधक की बता रही हूँ, भाव भक्त वाले की नहीं बता रही हूँ, साधक की। क्योंकि भाव भक्ति में क्या होगा, भाव भक्ति में वो रूप दिखेगा जो भगवान का रूप है। साधन अवस्था में वो रूप देखेंगे जो रूप हमको अच्छा लगता है, जिस जो हमने कोई चलचित्र, कोई हमने चित्र देखा भगवान का, या कोई विग्रह है सुंदर वो देखा, वो रूप झलकता है साधन अवस्था में। वो गुण झलकते हैं जो हमने या तो अनुभव किए हैं या हमने सुना है, वो गुण झलकते हैं। अब उन गुणों का अनुभव होने लगता है कि हाँ, बहुत सुना है कि कृष्ण कितने करुणामय हैं, तो वो अनुभव होने लगता है कि कृष्ण कैसे करुणामय है। दूसरे की लीला, जो कृष्ण ने जो लीलाएं की हैं उनमें तो अनुभव होता ही होता है, साथ में अपने जीवन में भी अनुभव होने लगता है कि हाँ, कृष्ण कैसे दयालु हैं, कृष्ण कैसे करुणामय है। ये जब अपने जीवन में अनुभव होता है तब भक्ति परिपक्व होने लगती है। क्योंकि हो सकता है केवल शास्त्रों का अनुभव हो रहा है, तब तो सिद्धांत सुदृढ़ नहीं है, असत्संग हो जाए बीच में, तो हो सकता है कि संशय उठने लग जाए कि अरे हर कोई ऐसे ही कहता है, हर कोई ऐसे ही कहता है, हर कुछ नहीं होता है, हर कोई ऐसे ही कहता है, ये करो तो ये हो जाएगा, ये करो तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। लेकिन जब वो अपने जीवन में अनुभव करता है, तो क्योंकि अनुभव अधिक प्रवीण होता है, अनुभव अधिक जो एक्सपीरियंस होता है किसी का, वो ज्यादा उसको ज्यादा आगे तक उसको व्यक्ति को पहुंच जाता है। जैसे एक्सपीरियंस डॉक्टर जो है वो देख कर बता देता है इस व्यक्ति को क्या बीमारी है। जो एक्सपीरियंस नहीं होगा वो सारे टेस्ट करवाएगा, सब कुछ करवाएगा, उसका खर्चा भी होगा, सब कुछ होगा, और वो चीज वही बताएगा जो एक एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति ने बताया है, जिसने बिना टेस्ट के उसको बता दिया, तो उसको ज्यादा श्रद्धा किधर होगी? उस एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति पर, उसकी दवाइयों पर, उसका सब इलाज पर उसको श्रद्धा हो जाएगी। इसी प्रकार से अनुभव से ही भक्ति गहरी होती है, अनुभव से ही भक्ति बढ़ती है। शास्त्र सिद्धांत क्यों जानने जरूरी है? क्योंकि शास्त्र सिद्धांतों को जानने से एक दिन ये शास्त्र सिद्धांत हमारे अनुभव में आने लग जाते हैं, और जब ये अनुभव में आते हैं तभी भक्ति प्रगाढ़ होती है, तब भक्ति गाढ़ होती है। उससे पहले भक्ति गाढ़ नहीं होती है। जब तक शास्त्रों की बात हम सुन रहे हैं, हम सुनते हैं कृष्ण बड़े दयालु है, कृष्ण बड़े दयालु है, हमने रट लिया है रट्टू तोते की तरह, कृष्ण बहुत दयालु है, कृष्ण बहुत दयालु है, लेकिन हमें मालूम ही नहीं है कृष्ण दयालु कैसे है। जब हमारे जीवन में कोई घटना ऐसी घटती है तो हमें पता लगता है कि हाँ, कृष्ण ने दया करके हम पे कृपा करके ऐसा हमारे साथ किया। तब हमें पता लगता है कि हाँ, सच में कृष्ण कितने दयालु है। तो इसी प्रकार से उसकी भक्ति और गाढ़ होती चली जाती है, विश्वास श्रद्धा और बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर जो यशोदा मैया है, कीर्तन कर रही है, कीर्तन करते करते उनको स्मरण होने लगता है, उन लीलाओं का, कृष्ण के रूप का स्मरण होने लगता है। और जब स्मरण होता है तो स्मरण की एक अवस्था होती है कि गाढ़ स्मरण होने पर ना व्यक्ति जो है अपने आसपास का माहौल भूल जाता है। इसी प्रकार से यशोदा मैया भी भूल गई। यशोदा मैया का कीर्तन कैसे हो रहा है? तो हमारे आचार्य जन बताते हैं कि यशोदा मैया के हाथों में चूड़ियां हैं, वो चूड़ियां करताल का रूप ले रही हैं, करताल बज रही है, करताल का रूप ले रही हैं। और यशोदा मैया के जो यशोदा मैया जो मथानी चला रही है ना, मथनी चला रही है दधी भान में, मथनी चला रही है, उसके उसमें से घर घर की आवाज आ रही है। घर घर जो बड़ा सा जो डंडा होता है उसमें से घर घर की आवाज आ रही है। तो वो मृदंग का जो मोटा वाला हिस्सा होता है वो है, और जो पतला वाला हिस्सा होता है मृदंग का, उसमें से जब मथानी चला रही है तो उसमें से एक अलग आवाज निकलती है, ऊपर से तान की आवाज निकल रही है बार बार। तो वो जो छोटा वाला हिस्सा है मृदंग का, वो तान की आवाज दे रहा है, धिक तान करके ऐसा स्वर निकल रहा है करताल के साथ, मैया की चूड़ियों के साथ। इसमें ये भी शिक्षा मिलती है कि भजन जो दधी भान है, जो वो है, वो हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि जिनके जीवन में भजन नहीं है,
कृष्ण कीर्तन नहीं है, उनका जीवन धिक्कार है, धिक्तान, उनका जीवन धिक्कार है, धिक्कार है। वो बार बार यही गा रहे हैं कि जिनके जीवन में कृष्ण नहीं है, जिनके जीवन में कृष्ण भजन नहीं है, उनका जीवन धिक्तान है, धिक्कार है। कीर्तन सुनकर कृष्ण आ जाते हैं। यहाँ पर फिर से एक शिक्षा मिलती है कि हमको कृष्ण के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम मंदिर में कृष्ण का दर्शन करने जाते हैं, ये हमारी सुकृतियां एकत्र हो रही हैं, लेकिन हम जाकर भी कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकते। जाकर भी हम क्या करेंगे, कब हमारी दोष दृष्टि इतनी होती है कि हम कृष्ण के विग्रह में भी दोष ढूंढने लग जाते हैं। अरे माला टेढ़ी हो रखी है, अरे मुरली टेढ़ी हो रखी है, अरे जो कृष्ण के जो चेहरे पर है ना थोड़े से मतलब विग्रह ऐसा है, थोड़ा सा खुरदरा खुरदरा सा विग्रह है। तो कृष्ण के विग्रह में भी हम दोष ढूंढने लगते हैं। हमारी दोष दृष्टि इतनी प्रबल होती है कि हम कृष्ण में भी दोष ढूंढने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण के पास जाकर हमको जो है कृष्ण नजर नहीं आएंगे, कृष्ण हमारे पास स्वयं आएंगे। तो यानी कृष्ण हमारे पास कृपा करने के लिए आ रहे हैं, तब हमें कृष्ण नजर आएंगे। तो यशोदा मैया कृष्ण के पास नहीं गई, यशोदा मैया एक जगह बैठकर आसन जमाकर कीर्तन कर रही हैं और बड़ी प्रबल तरीके से कीर्तन कर रही हैं, डूब के कीर्तन कर रही हैं। कृष्ण आए हैं कीर्तन सुनकर। तो ऐसे जब हमारा भी कीर्तन प्रबल होगा तो हमको जाने की आवश्यकता नहीं है जहां तहां कृष्ण का दर्शन करने के लिए, कृष्ण स्वयं हमारा दर्शन करने आएंगे। जैसे कि रघुनाथ दास गोस्वामी के समय पर आए थे चैतन्य महाप्रभु। जब रघुनाथ दास गोस्वामी जो है जगन्नाथपुरी के द्वार पर जो है मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं, भिक्षा मांग कर पाते हैं, तो महाप्रभु इतने प्रसन्न नहीं होते हैं, ना ही रघुनाथ दास गोस्वामी को जताते हैं, बताते भी कुछ नहीं है। फिर उसके बाद वो छोड़ देते हैं, मांगना छोड़ देते हैं। फिर ऐसे धीरे 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 करते करते वो क्या करते हैं, वो जो जगन्नाथ जी के आनंद बाजार में, आनंद बाजार है एक स्थान, आनंद बाजार में प्रसाद मिलता है। तो उस आनंद बाजार की नालियां बनी है किनारों पर, उन नालियों पर जो रात के समय जो सफाई होती है जब आनंद बाजार की, तो वो साफ करते तो उसमें चावल गिर जाता है, चावल गिर जाता, तो वो क्या करते हैं, उस चावल को उठाकर रघुनाथ दास गोस्वामी अंधेरे में जब सब चले जाते हैं, कोई नहीं होता है, उस चावल को, जिसमें से गाय भी उसको नहीं खाती है, इतनी बदबू आती है नाली में से गिरे हुए चावलों से, उसको उठाकर उसको बहुत सारे पानी से बार 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 धो के उसको अच्छे से सुखा के फिर उस चावल को खाते हैं। तो जब ऐसा कर रहे थे रघुनाथ दास गोस्वामी, तब महाप्रभु स्वयं आते हैं प्रसन्न होकर कि रघुनाथ तुम अकेले अकेले इतना सुंदर महाप्रसाद क्यों पा रहे हो, अकेले अकेले तुम खा रहे हो, हमें भी दो। तो और उनके हाथों से छीनकर वो पाने लग जाते हैं। तो कृष्ण स्वयं आते हैं जब वो संतुष्ट हो जाते हैं एक साधक के तीव्र साधना को देखकर, जब कृष्ण संतुष्ट हो जाते हैं तो स्वयं कृष्ण चले आते हैं। तो यहाँ पर यशोदा मैया कीर्तन कर रही हैं और कृष्ण आ रहे हैं। कृष्ण कैसे उतर रहे हैं, छोटे से कृष्ण हैं, बिल्कुल जरा से कृष्ण हैं, इतने छोटे हैं कि यशोदा मैया ने उन्हें बिस्तर पर सुला दिया है और अब वो अपने आप से उतर नहीं पा रहे हैं उस बिस्तर में से। कृष्ण बड़ी मुश्किल से पहले देखते हैं कि कैसे उतरूं कैसे उतरूं, फिर बड़ी मुश्किल से जो चादर बिछा रखी है यशोदा मैया ने, रेशमी से चादर बिछी है, वो नीचे तक लटकी हुई है। कृष्ण उसमें उल्टा पेट के बल लटक कर, बिस्तर पे पेट के बल लटक कर बिस्तर को पकड़ते हुए, चादर को पकड़ते हुए धीरे 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 करके अपने पांवों को जमीन पर टिका रहे हैं। और जब टिका देते हैं तो कृष्ण उसके बाद, पहले तो बिस्तर पर ही बैठ के रो रहे थे, देखा मम्मी मैया नहीं सुन रही है, तो अपने रोने की आवाज को तीव्र कर दिया और ऐसे धीरे धीरे उतर रहे हैं। उतरते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे रोने की आवाज और तीव्र कर दे रहे हैं। यशोदा मैया सुने सुने, मैया सुने आवाज मेरी रोने की। लेकिन यशोदा मैया तो कीर्तन कर रही हैं, डूबी हुई हैं। तो कृष्ण जो है पास जाते कहते मैया तो आज सुन ही नहीं रही है, मेरी रोने की आवाज भी नहीं सुन रही। तो ये तो कृष्ण क्या करते हैं, अपने हाथों से जो मथनी का जो दंड है उसको पकड़ लेते हैं। तो जैसे ही पकड़ते हैं यशोदा मैया का जो कीर्तन है वो भंग हो जाता है, उनका जो आवेश था वो भंग हो जाता है और वो कृष्ण को जैसे ही देखती है झट गोद में बिठा लेती है। हाँ, और फिर से सेवा करती है। यानी कृष्ण को प्राप्त करने के बाद समाप्त नहीं हो जाता है कि हमने वस्तु सिद्धि कर ली, हो गया खत्म। वस्तु सिद्धि होने के बाद भी उनकी सेवा, गोपियों के पास जब कृष्ण आते हैं तो उसके बाद भी गोपियां उनकी सेवा कर रही होती हैं। ऐसे यशोदा मैया के पास कृष्ण आए हैं तो फिर उनकी सेवा ही कर रही होती है। यानी यानी कि कृष्ण को प्राप्त कर लेने के बाद क्या है, असलियत जो फल है वो क्या है, उनकी सेवा करना, ये फल है। केवल कृष्ण को प्राप्त कर लेना नहीं,
फल नहीं है। तो वास्तव में भजन की सिद्धि क्या है? कृष्ण को प्राप्त करना भजन की सिद्धि नहीं है, कृष्ण की आनुकूल्य सेवा को प्राप्त करना ये भजन की सिद्धि है, ये भजन की सिद्धि है। तो इस प्रकार से यशोदा मैया उन्हें गोद में बिठाती हैं और गोद में बिठाकर जो है उनको दूध पिला रही हैं। और जब दूध पिला रही हैं तो जब कृष्ण का दर्शन होता है, किसी साधक को यदि कृष्ण का दर्शन हो तो ऐसे तो होगा नहीं कि नॉर्मल वो खड़ा रहेगा, उसको अष्ट सात्विक विकार होंगे। तो ऐसे यशोदा मैया को भी अष्ट सात्विक विकार का भाव उत्पन्न हो रहे हैं। और यशोदा मैया ने जैसे कृष्ण के मुख को देखा था तो मुख हुआ उद्दीपन, उद्दीपन जिसको देखकर उनको किसी की याद आ जाना, उद्दीपन। तो मुख देखकर उन्हें उद्दीपन हुआ। यहाँ पर आश्रय जो है मैया है और विषय कृष्ण है। और उनके अंदर जो भाव उठ रहे हैं, व्यभिचारी भाव जो उठ रहे हैं, वो कौन से भाव हैं? अष्ट सात्विक भाव कौन से भाव हैं? अश्रुपात होना और दुग्ध का अपने आप ही उनके स्तनों से दुग्ध का स्त्राव होना, दुग्ध का बहना, ये उनके व्यभिचारी भाव हैं यशोदा मैया के। तो इस प्रकार से जो है अष्ट सात्विक विकार जो है यशोदा मैया में देखने को मिल रहे हैं। जैसे यशोदा मैया दूध पान करा रही हैं और अपने दाएं हाथ से कृष्ण के माथे को सहला रही हैं, उनको चूम रही हैं, वैसे ही यशोदा मैया की नजर पड़ती है चूल्हे पर रखे दूध पर। चूल्हे का रखा दूध जो है उफन कर चूल्हे में गिर रहा है। यशोदा मैया ने दूध चढ़ाया हुआ था और वो चूल्हे में गिर रहा है। जब चूल्हे पे दूध गिरता है तो उसमें से आवाज आती है, लकड़ियों पे दूध गिरता है तो आवाज आती है। तो ऐसे ही चूल्हा भी जो है आत्महत्या कर रहा है, जोर से आवाज लगा लगा के आत्महत्या कर रहा है दूध। क्यों? इस पे यहाँ पर हमारे जो आचार्य हैं, टीकाकार हैं, वो ये कहते हैं कि दूध ये सोच रहा है, चूल्हे पे रखा हुआ दूध ये सोच रहा है कि मैया जो स्तन पान करवा रही है, जो दूध पान करवा रही है कृष्ण को, इसमें इन स्तनों में, मैया के इन स्तनों में विश्व ब्रह्मांड का दूध भरा हुआ है। और कृष्ण का उदर कैसा है? कृष्ण का उदर ऐसा है कि इनके उदर के अंदर विश्व ब्रह्मांड भरा हुआ है। कृष्ण के उदर में विश्व ब्रह्मांड है ना, तो इस प्रकार उनके उदर में जो है विश्व ब्रह्मांड जो है भरा हुआ है। तो ना तो मैया का दूध समाप्त होने वाला है स्तनों वाला, और ना ही कृष्ण का उदर भरने वाला है। दोनों में होड़ लगी है, एक वात्सल्य रस में बढ़ रही है होड़, और कृष्ण जो है वात्सल्य रस के उस समय आश्रय बने पड़े हैं, तो वो उनमें होड़ लग रही है। विषय और आश्रय दोनों में होड़ लगी जा रही है, तो ये दोनों हारने वाले हैं नहीं। तो फिर मेरा क्या फायदा, मेरा जीवन का क्या फायदा? तो मैं क्या करता हूँ, इस आग में आत्मदाह कर लेता हूँ, मेरे जीवन का कोई लाभ ही नहीं है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जिस साधक के जीवन में भगवान का भजन ना हो, उनकी सेवा ना हो, ऐसे साधक को जिसको सेवा की प्राप्ति नहीं हो रही, जिसका नाम रूप गुण लीला की जिसके जीवन में स्फूर्ति नहीं हो पा रही है, ऐसे साधक को सोचना चाहिए कि उसका जीवन क्या है, व्यर्थ है। मनुष्य जीवन लेने के बाद भी उसका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि उसका नाम रूप गुण लीला कुछ भी उसके हृदय में स्फूर्ति नहीं हो रही है। उसका हृदय कैसा पड़ा है, बंजर समान पड़ा है, पत्थर उसका उसका हृदय है। जिस दिल में हो ना पैदा सावल लगन तुम्हारी, बर्बाद जिंदगी है बेचैन रूह बेचारी। तो ऐसा जीवन व्यर्थ है जिसके हृदय में नाम रूप गुण लीला की स्फूर्ति ना हो रही हो। ऐसा कौन कह रहे हैं? वो चूल्हे पे रखा हुआ दूध ऐसा विचार कर रहा है। हमारे टीकाकार ऐसी टीका करके हमको बताते हैं। तो इस प्रकार से जो चूल्हे का दूध है वो गिर रहा है, और जैसे ही जो है यशोदा मैया उस चूल्हे के दूध की आवाज गिरते हुए सुनती हैं, तो यशोदा मैया दौड़ कर आती हैं, कृष्ण को अपनी गोद से उठाती हैं और नीचे पटक देती हैं, वो भी एक ही हाथ से, प्रयास नहीं करती हैं। ये वो कृष्ण है जब कृष्ण पैदा हुए थे तो 6 दिन में पूतना आई थी, और वो जो पूतना थी वो उस समय कृष्ण के दांत नहीं निकले थे। 6 दिन के बालक में दांत नहीं निकले होते। तो कृष्ण पूतना जो थी वो कृष्ण को अपने स्तन से लगाती है। स्तन में दूध तो नहीं था, विष था, लेकिन अपने स्तन से लगाती है। अब कृष्ण उन स्तनों में से विष को पी रहे हैं, और कृष्ण के दांत नहीं है। कृष्ण ने होठों से पूतना के स्तन को पकड़ा हुआ है, और उसके विष के पान के साथ साथ जब उसके उसके
सांसों का भी पान कर रहे हैं पूतना के, तो पूतना बार बार बोल रही है छोड़ 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 मुझे, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़। और कृष्ण ने मात्र केवल अपने 2 होठों से पकड़ा है, क्योंकि 6 दिन का बालक है, हाथों में भी बल नहीं है, पाँव में भी बल नहीं है। 6 दिन के बालक जो होते हैं हाथ पाँव नहीं हिलाते हैं ज्यादा, तो ना वो हाथ हिला रहे हैं ज्यादा, ना वो पाँव हिला रहे हैं ज्यादा, पकड़ नहीं पा रहे हैं, पकड़ने की क्षमता नहीं होती है 6 दिन के बालक में, होठों से पकड़ा हुआ है स्तनों को। अब वो पूतना कह रही है छोड़ छोड़ छोड़, और छुड़ा नहीं पा रही है। कौन है वो? पूतना है, राक्षसी है, बलवान है, कंस की अनुचर है, खेचरी राक्षसी है। हाँ ऐसी है वो, पूत राक्षसी है, साधारण महिला नहीं है, राक्षसी है। और ये यशोदा मैया साधारण महिला, ये यशोदा मैया कृष्ण को अपने हाथ, एक हाथ से उठाकर ऐसे नीचे रख देती, और कब रखती है? जब कृष्ण पूरे 1 वर्ष के हो चुके होते हैं उस समय, तब की घटना है ये। और कृष्ण के दांत निकल चुके हैं, कृष्ण ने दांतों से भी, होठों से भी, और हाथों में भी बल है, पाँव में भी बल है। मैया के अपने पाँव से मैया की कमर को पकड़ा है, दोनों हाथों से मैया के स्तन को पकड़ा हुआ है, दांतों से और होठों से भी मैया के स्तन को पकड़ रखा है। सारी तरह से कृष्ण ने मैया को पकड़ रखा है, लेकिन तो भी मैया एक हाथ से ऐसे पकड़ती है कृष्ण को और नीचे बिठा देती है। साधारण महिला है, साधारण दृष्टि से देखा जाए तो, और वो पूतना है, राक्षसी है, दोनों में बहुत अंतर है। तो भी पूतना नहीं छुड़ा पाई कृष्ण को, और यहाँ पर यशोदा मैया ने छुड़ा दिया। तो बात क्या हुई? बात हुई वात्सल्य रस की। मैया का प्रेम इतना अगाध है, इतना इतना भारी है, इतना गाढ़ है मैया का प्रेम, कि कृष्ण का ऐश्वर्य उस प्रेम में, उस माधुर्य में ढक गया। कहाँ ढक गया पता ही नहीं लगा। जैसे बहुत विशाल समुद्र में यदि कोई छोटा सा कंकड़ डाल दे तो पता ही नहीं लगता कहाँ चला गया। ऐसे ही मैया का वात्सल्य प्रेम इतना अगाध है, इतना अगाध है, इतना अगाध है कि उसमें कृष्ण का ऐश्वर्य कहाँ गिर गया वो पता ही नहीं लग रहा है। कृष्ण की अघटन घटन पटियसी जो शक्ति है वो कहाँ चले गई, ऐश्वर्य शक्ति कहाँ गायब हो गई पता ही नहीं लग रही है। जबकि कृष्ण पूतना के समय पे अपनी ऐश्वर्य शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। ऐसा नहीं कि कृष्ण ब्रज में अपनी ऐश्वर्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते हैं, कृष्ण ब्रज में अपनी ऐश्वर्य शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैया के वात्सल्य प्रेम के आगे कृष्ण अपनी ऐश्वर्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर उनका मैया का प्रेम इतना अगाध है। कहाँ पर प्रेम है? यहाँ पर मैया का प्रेम है कि चूल्हे पे रखा दूध जो है ये कृष्ण की सेवा के लिए है। मेरे दूध से तो इसका पूरा दिन कटेगा नहीं, अब जो चूल्हे पे रखा दूध है इससे कुछ मिठाई मिष्ठान बनाऊंगी तो कृष्ण पूरे दिन भर इस मिठाई मिष्ठान को खाएगा, तो इससे इसका भरण पोषण होगा, उसका पेट भरेगा, उसको अच्छा लगेगा। मेरे दूध से तो पूरे दिन भर उसका कुछ होने वाला है नहीं। ये सोचकर जो यशोदा मैया है आसानी से कृष्ण को छुड़ा लेती हैं और उन्हें नीचे पटक देती हैं। यहाँ पर जो यशोदा मैया है वो कृष्ण, एक चीज देखने में मिलती है कि कृष्ण अभी अतृप्त है, तृप्त नहीं हुए हैं, कृष्ण अतृप्त है, कृष्ण का पेट नहीं भरा है। और तो भी रोते बिलखते कृष्ण को यशोदा मैया ऐसे ही छोड़कर चले गई। यहाँ तक कृष्ण को पसंद नहीं आई ये बात। उसके बाद जो कृष्ण करते हैं वो दिखाते हैं कि मुझे तुम्हारी बात पसंद नहीं आई है, तो कृष्ण को ये बात बिल्कुल भी रुचिकर नहीं लगी, लेकिन तो भी मैया ने किया। तो यहाँ दिखा रहे हैं अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, कि अनुकूल भाव से यदि कृष्ण की सेवा की जाती है, वो कृष्ण के रुचिकर ना भी हो लेकिन कृष्ण के हितकर हो, तो वो ही असली सेवा कही जाती है। तो इस प्रकार से यशोदा मैया जो है अनुकूलन कृष्ण अनुशीलनम की शिक्षा देते हुए जो है कृष्ण को नीचे उठाती हैं, पटक देती हैं कृष्ण के ना चाहने पर भी। और जो वो दूध उफन रहा था चूल्हे पर उसमें ठंडे पानी के छींटे डालकर उस दूध को सांत्वना देती हैं गुरु रूप में, कि जिस प्रकार से गुरु एक साधक को सांत्वना देता है कि तुम्हारे अंदर अनंत अवगुण है, अनंत तुम्हारे अंदर जो है अपराध भरे हुए हैं, पर तो भी मैं तुमको स्वीकार करता हूँ, तुम्हारे अवगुणों समेत, तुम्हारे अपराधों समेत तुमको मैं स्वीकार कर रहा हूँ। तुम्हारे अवगुणों को, तुम्हारे अपराधों को मैं जलाऊंगा, मैं इनको दूर करूंगा। तुम क्या करो, तुम भगवान की सेवा में लगो, और तुम स्वयं नहीं लग सकते, मैं लगाऊंगा। यशोदा मैया कह रही है दूध से, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कृष्ण की सेवा में लगाऊंगी, तुम उफन के चूल्हे में मत जाओ,
तुम आत्मदाह मत करो, मैं तुमको सेवा में लगाऊंगी। तो गुरु कहते हैं साधक से, मैं तुमको सेवा में लगाऊंगा, तुम स्वयं सेवा नहीं कर सकते, मैं तुम्हें सेवा में लगाऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कृष्ण का कीर्तन कैसे करना है, उनका श्रवण कैसे करना है, मैं तुमको सिखाऊंगा कि किस प्रकार से कृष्ण का नाम लेना है, मैं तुमको सिखाऊंगा कि किस प्रकार से कृष्ण का प्रचार करना है, मैं तुमको ये सब चीजें बताऊंगा। ददामी बुद्धि योगम, मैं तुमको ये सब बताऊंगा। तो यहाँ पर गुरु सिखा रहे हैं कि मैं किस प्रकार से जो साधक है, किस प्रकार से साधक को गुरु सांत्वना देते हैं कि तुम चिंता मत करो, इतने अनर्थों इतना अपराधों के बाद भी मैं तुमको स्वीकार कर रहा हूँ और तुमको कृष्ण सेवा में मैं लगाऊंगा। ठंडे पानी की छींटे देकर यशोदा मैया यही दर्शाती है इस लीला में। तो जब यशोदा मैया जो है वो दूध को ठंडा पानी देकर छींटे देकर हटा रही होती है, तो उतनी देर में क्या होता है, कृष्ण को तो गुस्सा आ रखा होता है, लाल लाल नेत्रों से और अपने छोटे छोटे होठों को जो फड़फड़ा रहे हैं गुस्से के मारे, उनको बहुत क्रोध आ रहा है। तो कृष्ण ने क्या किया, पास में एक बाट रखा था, चटनी पीसने का बाट होता है, लोड़ी जिसको कई जगह पर बोलते हैं, उसको उठाया बाट को, और ऊपर से नहीं नीचे से मारा दधी भांड। अरे दधी भांड ऐसा वैसा नहीं है, ये मैया के मायके से आया है, मैया के मायके से दधी भांड आया है। और क्योंकि मैया माखन दही चला रही थी सुबह, तो दही चलाते 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 क्या हुआ, वो बहुत तरल हो गया, पतला हो गया वो दही, अब गाढ़ नहीं रहा, तरल हो गया, पतला हो गया। अब पतला तो बहुत जल्दी गिर जाता है, तरल है ना, तरल पदार्थ है, जल्दी गिर गया। तो नीचे से मारा, क्रोध में नीचे से मारा, ऊपर से भी नहीं, चालाकी इतनी दिखाई कि ऊपर से नहीं नीचे से मारा, और तरल पदार्थ जो है सारा गिर गया। अब कर तो दिया गुस्से में आके, फिर उसके बाद गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ तो लगा अब मैया मारेगी। तो कृष्ण यहाँ पर नरवत लीला कर रहे हैं, तो नरवत लीला में कृष्ण ने ये नहीं सोचा कि मैं इसी के ऊपर से अगर चलकर जाऊंगा तो मैया तो मुझे पकड़ लेगी। नरवत लीला दिखा रहे हैं कि छोटे बालक के अंदर इतना ज्ञान नहीं होता है, तो कृष्ण उसी दधी जो गिरा था उसी पर से चलकर जो है कृष्ण बगल वाले कमरे में जाकर छुप जाते हैं। अब जैसे यशोदा मैया आती है, दूध उफनता हुआ देखकर उसको हटाकर जैसी आती है, तो जब देखती है कि मटका जो है फूट गया है और सारा दही जो है वो गिर गया है, तो यशोदा मैया अपने बाएं हाथ की तर्जनी उंगली को अपने नाक पर और अपने होठों पर सटाती है, इस प्रकार से सटाकर हंसती है, मंद ही मंद मुस्कुराती है और सोचती है कि कितना चालाक है ये, इसको कितना क्रोध आता है, इतना छोटा सा है ये बालक और फिर भी इसको कितना क्रोध है इसके अंदर। देखो ना अलंकार की आवाज हुई, ना इसने अलंकार पायल बजने की इसने कोई आवाज नहीं की, चलने में जाने में, ना मटकी फोड़ने का कोई शब्द इसने सुनाया, ठीक है, कोई भी आवाज नहीं, कुछ नहीं, इतना इसको क्रोध है कि इसने मटकी फोड़ दी और चला गया, छुप गया जाकर। अब यशोदा मैया तो देख ही लेती है कि किस प्रकार से जो निशान बने हैं, तो यशोदा मैया छड़ी उठाती है, पास में पड़ी एक छोटी सी छड़ी है पतली सी, उसको उठाती है और जाती है उसी कमरे के अंदर जिस कमरे में कृष्ण छुपे हैं। कृष्ण छुपने तो जा रहे हैं उस कमरे में, लेकिन सामने ऊपर देखते हैं कि माखन जो है लटका पड़ा है मटकी में, तो कृष्ण का मन लालच आ जाता है मन में उसके। तो कृष्ण क्या करते हैं, ओखल पास में पड़ी है उसको उल्टा करते हैं, उसके ऊपर चढ़ते हैं और सारे बंदर बंदर सब आ जाते हैं, क्योंकि बाहर का कमरा है तो बाहर के कमरे में बंदर बंदर रहते हैं, तो बंदर बंदर आ जाते हैं, कौवे आ जाते हैं उड़ के, और कृष्ण ऐसे लुटा रहे हैं, ये लुटा रहे हैं। ये कहकर उन्हें याद आया कि रामलीला के समय मैंने इन बंदरों को कुछ भी नहीं दिया था, क्योंकि मैं तो वनवासी था उस समय, राजा तो था नहीं, वनवासी था, कुछ था नहीं मेरे पास इन्हें खिलाने के लिए, इन्होंने मेरी बड़ी सेवा की। तो ये सोचकर कृष्ण ऐसे दोनों हाथों से लुटा रहे हैं माखन को। और काक कौए को देखकर उन्हें काक भुषुंडी अपने भक्त की याद आ जाती है कि ये मेरे भक्तों के पूर्वज है, ये सारे मेरे भक्तों के वंशज हैं, तो अपने भक्तों के वंशज को भी खिला रहे हैं, कौओं को भी खिला रहे हैं। यशोदा मैया जैसी आती है छड़ी लेकर, तो बंदर और कौवे सब डर के मारे भाग जाते हैं। अब कृष्ण कहते हैं मैया आ गई, बिना पीछे मुड़े दौड़ के उतरते हैं उखल में से और सीधा आव देखते न ताव, क्योंकि बाहर वाले कमरे में ना आव देखते न ताव राजमार्ग की तरफ को निकल जाते हैं, जो रोड की तरफ है उसकी तरफ निकल जाते हैं। ये सोचकर कि यशोदा मैया तो बाहर निकलेगी नहीं, क्योंकि बाहर कौन बैठे हैं, उनके बड़े जेठ वगैरह सब बैठे होते हैं, जो बूढ़े आदमी हैं वो बैठे होंगे, तो यशोदा मैया जो है निकलेंगी नहीं, बाहर नहीं निकलेंगी। तो इस प्रकार से
तो इस प्रकार से जो यशोदा मैया है वो बाहर नहीं निकलेंगी और मैं बाहर बच जाऊंगा, थोड़ी देर में मैया का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो मैं अंदर आ जाऊंगा। ये सोचकर कृष्ण जो है राजमार्ग की तरफ तो निकल चलते हैं। अब ये कृष्ण भूल जाते हैं कि आज जो है सबके सब जितने भी बड़े बूढ़े हैं सब गए हैं कहाँ, अगले दिन की गोवर्धन पूजा में। अगले दिन की गोवर्धन पूजा की तैयारी करने सब लोग गए हैं, ये कृष्ण भूल जाते हैं। अब यशोदा मैया जो है वो बिना घूंघट के राजमार्ग की तरफ दौड़ चलती है, हाथ में छड़ी लेकर। आगे आगे कृष्ण जा रहे हैं, पीछे पीछे यशोदा मैया जा रही है। वो है ना श्लोक, लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम। कृष्ण जब कृष्ण दौड़ रहे हैं तो उनके जो कुंडल है, दोनों कुंडल वो भी भाग रहे हैं, डर के मारे हिल रहे हैं, बहुत जोर से हिल रहे हैं। तो टीकाकार यहाँ कह रहे हैं कि कृष्ण तो भाग ही रहे हैं, साथ में कृष्ण के जो कुंडल है वो भी दौड़ दौड़ के भाग रहे हैं, खूब हिल रहे हैं, कृष्ण का साथ दे रहे हैं, भागो भागो, जैसे उनके सखा साथ देते हैं, अरे कृष्ण भागो भागो भागो, पीछे से आ गई गोपियां आ गई, ऐसे ही कृष्ण भाग रहे हैं, उनके कुंडल भी भाग रहे हैं साथ में, दोनों तीनों भाग रहे हैं और कृष्ण भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। यशोदा भियो लोक ला ध्याव मानव। यशोदा के भय से भयभीत होकर उखल से कूद कर कृष्ण बड़ी तेजी से दौड़ पड़ रहे हैं, आगे भागे जा रहे हैं। परामृष्ट मध्यम ततो द्रुत गोप्या। कृष्ण से भी तेज गति से दौड़कर उन गोपी ने कृष्ण को पीछे से पकड़ लिया। जब यशोदा मैया भाग रही है तो यशोदा मैया की वेणी में, पीछे जो उनकी चोटी है, वेणी है, उसमें फूल लगे हुए हैं, गजरा लगा रखा है यशोदा मैया ने। तो वो जो बेड़ी में से फूल गिर गए नीचे सारे, यशोदा मैया भाग रही है, मानो पुष्प कह रहे हो, यशोदा मैया आप, हम आपके साथ हैं, आप भागो कृष्ण को पकड़ने के लिए। आपके शरीर पे इतने सारे अलंकार हैं, इनसे आपको बहुत भारीपन लग रहा होगा भागने में, तो आप तेजी से नहीं भाग पा रही है। हम क्या करते हैं, हम नीचे गिर जाते हैं ताकि आपके शरीर में से कुछ हमारा भार कम हो जाए, और जिस वजह से आप कृष्ण को जल्दी से पकड़ लो, क्योंकि हल्के शरीर से जल्दी से पकड़ा जाएगा, भारी शरीर वाला व्यक्ति तेज नहीं भाग पाता है। तो कहते आपने इतने अलंकार पहने हैं कि आप शायद तेजी से भाग नहीं पाओ, तो हम क्या करते हैं, हम ही गिर जाते हैं नीचे ताकि आपका शरीर थोड़ा हल्का हो जाए और जो है आप कृष्ण को पकड़ लो। तो हम आपके साथ हैं, हम पीछे पीछे हैं आपके, आप चिंता ना करो, हम पीछे पीछे आ रहे हैं, आपका अनुगमन कर रहे हैं हम कृष्ण को पकड़ने में। तो गुरु कृष्ण को पकड़ते हैं, तो एक साधक का ये कर्तव्य बनता है, शिष्य का, कि अपने गुरु का अनुगमन करते हुए, गुरु के पद चिन्हों पर चलते हुए वो भजन करें। तो इस प्रकार से जो है यशोदा मैया कृष्ण से बार बार ना, कृष्ण पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, मैया की छड़ी को देख रहे हैं, फिर मैया को देख रहे हैं, फिर आगे भाग रहे हैं, फिर मैया को देख रहे हैं, मैया कहाँ तक पहुंची, फिर आगे भाग रहे हैं, ऐसे गति तेज बढ़ाए जा रहे हैं। यशोदा मैया ने कृष्ण से भी तेज दौड़कर जो है कृष्ण को पकड़ लिया। परामृष्ट मध्यम ततो द्रुत गोप्या, द्रुत गति से वो गोपी आगे भागी और उन्होंने कृष्ण को पीछे से पकड़ लिया, पीछे से कृष्ण को पकड़ लिया। तो इस प्रकार से जो है सत्यव्रत मुनि अपनी लीला में, अपनी समाधि में जो सत्यव्रत मुनि है इस लीला को देख पा रहे हैं, और इस प्रकार से पहले श्लोक का जो है सत्यव्रत मुनि वर्णन करते हैं। तो जो दूसरा श्लोक है आज हो नहीं पाएगा क्योंकि 9 बज गए हैं। दूसरे श्लोक के विषय में हम लोग अगले सत्र में चर्चा करेंगे। एक प्रश्न आया है,